14 अप्रैल 1912 एक ऐसा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में ही समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काली रात है जो महज कुछ घंटों में ही सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ये वो दिन था जब कभी न डूबने वाला जहाज मात्र कुछ घंटों में ही समुद्र में डूब जाता है। उस जहाज में सफर कर रहे सभी 22 यात्रियों की बस इतना ही कसूर था कि उन्होंने उस समय के सबसे आलीशान और महंगे जहाज में सफर करने का निर्णय लिया था। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी उस टाइटैनिक जहाज की है जो कि अपनी पहले यात्रा में ही समुद्र में डूब गई थी। क्या टाइटैनिक जहाज का डूबने की वजह सिर्फ आइसबर्ग से टकराना ही था या फिर इसके पीछे और भी कुछ कारण थे? तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये बात है करीब आज से 116 साल पहले की, जब ब्रिटेन सरकार दुनिया के सबसे बड़ा जहाज बनाना चाहता था। एक ऐसा जहाज जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, एक ऐसा जहाज जो कभी न डूब सके और एक ऐसा जहाज जिस पर बैठने का ख्वाब दुनिया का हर शख्स का हो। हालांकि वे लोग इस बात से अनजान थे कि जितनी मेहनत वे लोग इस जहाज को बनाने में लगाने वाले थे, वो जहाज न केवल डूबेगा बल्कि अपनी पहली यात्रा में ही डूबेगा और अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों को भी लेकर डूबेगा। ब्रिटेन सरकार ने इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट लाइन स्टार कंपनी को सौंपा और सन 1909 ईस्वी में इस जहाज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस कभी न डूबने वाले जहाज को बनाने में महज 3 साल लगे और आखिरकार 31 मार्च 1912 को ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। टाइटैनिक को बनाने में उस समय के सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटेन सरकार चाहती थी टाइटैनिक को टक्कर देने वाला कोई दूसरा जहाज बन ही ना सके और इसलिए इसे इतना आलीशान और आधुनिक बनाया गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसका कुल वजन 46,000 टन जितना था और इसकी लंबाई करीब 882 फीट तक थी। टाइटैनिक को फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास रूम्स में विभाजित किए गए थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट 2.7 लाख, सेकेंड क्लास की टिकट 1 लाख और थर्ड क्लास की टिकट 2,000 रुपये तक थी। टाइटैनिक को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए उस समय कुल 176 लोगों को काम पर रखा गया था। टाइटैनिक में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। इतने बड़े और मजबूत जहाज का निचला हिस्सा 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट से बनाया गया था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाता तब भी यह जहाज समुद्र में नहीं डूब सकता था। इसके अलावा इसका बेस 2-2 लेयर में बनाया गया था। अगर निचला वाला हिस्सा टूट भी जाता तो जहाज सुरक्षित रहता, ऐसा व्हाइट लाइन स्टार कंपनी वालों का कहना था। टाइटैनिक के इन्हीं 2 सेफ्टी फीचर्स के कारण इसे द अनसिंकेबल शिप यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 1912 को। इसी दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। टाइटैनिक जहाज का प्रचार बेहद जोरों शोरों से किया गया था, इसलिए यात्रा से पहले इसकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग समुद्र किनारे पर एकत्रित हुए थे। 10 अप्रैल 1912 को करीब 2200 यात्रियों के साथ टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है। जहाज अपने फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा कर रहा था। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाते जाते टाइटैनिक को रास्ते में आइसबर्ग होने का चेतावनी मिलने लगी, लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ इन चेतावनी को नजरअंदाज करते रहे। दरअसल ऐसा कहा जाता है व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन ने कैप्टन स्मिथ को कहा था जहाज की गति को धीमा न किया जाए ताकि जहाज एक दिन पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और टाइटैनिक अपनी भव्यता और विशालता के साथ साथ अपनी रफ्तार के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। 2 दिनों के बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में होता है। सूरज ढलता है और रात का समय हो जाता है। इस वक्त तक टाइटैनिक को अपने आसपास के जहाज़ों से 7 और बार आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है, लेकिन फिर भी ना ही स्पीड कम की जाती है और ना ही उसके डायरेक्शन में बदलाव किए जाते हैं। कैप्टन स्मिथ ने 2 क्रू मेंबर को शिप के छत पर तैनात कर दिया ताकि सामने कोई भी खतरा दिखे तो जल्द ही उन्हें आगाह कर दे। 14 अप्रैल की रात घना अंधेरा था, जिस वजह से क्रू मेंबर को दूर की चीजें देखने में काफी दिक्कत हो रही थी। फिर थोड़े ही देर बाद छत पर मौजूद उन मेंबर्स को सामने एक पहाड़ जैसा आइसबर्ग दिखाई पड़ता है और बिना समय गवाए ये क्रू मेंबर्स नीचे मैसेज पहुंचाते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है और वो जहाज को बाईं तरफ मुड़ाने का आदेश देता है। ये खबर सुनकर नीचे मौजूद सभी अधिकारी घबरा जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक आइसबर्ग मिलने का चेतावनी मिली तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और सभी प्रयासों के बावजूद जहाज आइसबर्ग से टकरा गया और जहाज के कंपार्टमेंट में पानी तेजी से भरने लग गया, जिस वजह से जहाज के ऑफिसर समझ जाते हैं कि
वो जहाज जिसे सभी अनसिंकेबल कहते थे, वो जहाज अब डूब जाएगा। हालांकि टकराव के कुछ समय बाद तक सभी यात्रियों को यही लग रहा था कि ये जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के दौरान उन्होंने अनसिंकेबल सुन रखा था। यही कारण था कि शुरुआत में लोग ज्यादा डरे हुए नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब होती चली गई। एक और परेशानी की बात तो ये थी कि शिप में जरूरत से बहुत ज्यादा कम लाइफ बोट मौजूद थी। एक लाइफ बोट की कैपेसिटी करीब 65 लोगों की थी और उस वक्त जहाज में टोटल 20 लाइफ बोट मौजूद थी। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1300 लोगों को लाइफ बोट के जरिए निकाला जा सकता था। वहीं कुल 2200 यात्री उस जहाज पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शुरुआत में बहुत कम लोगों को ही लाइफ बोट पर सवार करके भेजा जा रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगा तब लोगों को लगने लगा कि ये जहाज अब डूब जाएगा। इस वजह से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। अब ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ रहे थे। बच्चों और महिलाओं को पहली प्रायोरिटी दी जा रही थी। सबसे पहले इन्हें ही निकालने पर जोर दिया जा रहा था। कहा जाता है कि म्यूजिशियन का एक ग्रुप आराम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था ताकि लोगों के बीच डर का भावना को कम किया जा सके। धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लग गया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर की ओर खड़ा हो गया। रात के 2:20 पर वो समय आया जब जहाज बीच से टूट गया और 2 हिस्सों में बट गया। इसके पल भर के बाद ही जहाज के दोनों हिस्से पानी में डूब गए। कभी न डूबने वाला जहाज महज 2 घंटे 20 मिनट में अटलांटिक महासागर के असीम गहराइयों में समा गया। जहाज को डूबने से पहले 700 लोगों को लाइफ बोट के जरिए बाहर निकाला जा चुका था और करीब 1500 लोग जहाज के साथ पानी में डूब गए। समुद्र का पानी का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग कुछ घंटे तैरकर जिंदा रह सकते थे, वो लोग भी इतना ठंडा पानी में अपना दम तोड़ देते हैं और देखते ही देखते 1500 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। अगर टाइटैनिक पर सही मात्रा में लाइफ बोट मौजूद होती तो यकीनन सभी लोगों को बचाया जा सकता था। कैप्टन स्मिथ को शिप पर मौजूद सभी लोगों की संख्या पता थी, फिर भी उन्होंने पर्याप्त लाइफ बोट का इंतजाम नहीं करवाया। शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। कैप्टन स्मिथ भी इस घटना में नहीं बच पाए थे। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था, लेकिन हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। खैर, दुर्घटना के बाद समय समय पर सवाल उठते रहे, आखिर कैसे इतना मजबूत और शक्तिशाली जहाज महज एक आइसबर्ग से टकराने से डूब गया। इस घटना के बाद इस पर काफी रिसर्च की गई, फिर जो सामने आया उसने सभी को होश उड़ा दिए। रिसर्चर्स को पता चला कि टाइटैनिक में मौजूद वो आग थी जो कि निचले हिस्से में लगी हुई थी। टाइटैनिक की यात्रा से पहले ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वहां दाग और किसी चीज के नहीं बल्कि लगी हुई आग का ही निशान था। रिसर्चर्स का मानना है कि उस आग की वजह से ही शिप का निचला भाग कमजोर हो गया होगा, और क्योंकि वह जगह कमजोर थी इसलिए उसमें आसानी से होल हो गया होगा, जिससे समुद्र का पानी जहाज के वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इंटर कर गया और जहाज डूब गया। अगर जहाज के बेस में लगी उस आग को बुझा दिया गया होता तो यह हिस्सा कमजोर नहीं पड़ता और शायद जहाज को आइसबर्ग से टकराने के बाद भी इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।